नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी कैसे खत्म होना चाहती है? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के जरिए या हर्ड इम्यूनिटी, जिसमें पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा डिसीज से इन्फेक्ट हो जाए और बाय द टाइम कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले, या तीसरा कोई उपाय है? आज इस लेक्चर के माध्यम से हम साइंटिस्ट द्वारा जारी इस डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा रिकमेंडेड अप्रोच फोकस्ड प्रोटेक्शन पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि WHO का इस पर क्या व्यू पॉइंट है। तो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिक्लेरेशन है इसमें क्या कहा गया है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोरोना महामारी जल्द ही खत्म हो जाएगी अगर फोकस्ड प्रोटेक्शन को अपनाया जाए। इसके लिए 3 साइंटिस्ट ने एक डिक्लेरेशन निकाली है और जो अभी हम कोविड-19 के अगेंस्ट पॉलिसीज अपना रहे हैं उनसे होने वाले खतरनाक फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स पर अपनी कंसर्न जाहिर करी है। इस डिक्लेरेशन को अभी तक 9,000 के करीब वैज्ञानिक और 22,000 से ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर और 4 लाख की संख्या में और लोगों से सहमति मिल चुकी है। तो ये डिक्लेरेशन जो है ये क्या कहती है? देखिए, जो डिक्लेरेशन है वो कोविड-19 के अगेंस्ट जो भी हम करंट पॉलिसीज अपना रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए जो भी हम हथकंडे अपना रहे हैं, उनको लेकर कंसर्न्ड है। तो लोगों का जो इंटरेक्शन है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उन पर जो रोक लगाई जा रही हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती आप ये काम नहीं कर सकते, इस गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। तो इससे होने वाला जो नुकसान है वो इररिपेरेबल होगा, उसे हम बहुत टाइम बाद भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। स्पेशली जो इकोनॉमी में सबसे निचले पायदान पर लोग आते हैं उनको भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो उन्हीं लोगों को पहुंचेगी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन इस कंसर्न के लिए क्या उपाय सुझाती है, हम अब ये जान लेते हैं। देखिए, ये जो पेंडेमिक है वो कैसे खत्म होगा? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी या कोई तीसरा उपाय है? सबसे पहले जानते हैं कि भैया ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, जब बड़ी संख्या में लोग बीमारी की चपेट में आ जाएं, सो विद द टाइम वो डिसीज के अगेंस्ट नेचुरल इम्यूनिटी गेन कर लेंगे और जब पॉपुलेशन का ये बड़ा चंक को बीमारी नहीं होगी तो जो छोटा चंक है, जो वीक है, जो वल्नरेबल है, वो अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, तो हम उपाय की बात कर रहे थे, उसी पर लौटते हैं। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड और जानेंगे, हम थोड़े से बैकग्राउंड को और डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस पेंडेमिक को हम जल्दी से जल्दी मात मिल सकती है अगर कोरोना को पॉपुलेशन में फैलने दिया जाए। हाँ, शर्त ये है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल वो लोग होते हैं जो वीक हैं, जो डिसीज़ की चपेट में बहुत जल्दी आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं, तो उन्हें, उन लोगों को हम बिल्कुल अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करें। देखिए, अब ऐसा तो ये देखकर ये लग रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी अप्रोच पर स्टैंप लगा रहे हैं, लेकिन कहानी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आगे तक देखना बाकी है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखिए, ये साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रतिबंध हैं, जो लॉकडाउन जैसे हम हथकंडे अपना रहे हैं, वो सिर्फ महामारी को तेजी से फैलने से रोका जा सकता है उन हथकंडों को अपनाकर, लेकिन जो ये पेंडेमिक है उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि लोगों की जो हार्डशिप है, लोगों की जो मुश्किलें हैं, वो इससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लोग जो है वो बीमारी से अगर नहीं मरेंगे तो भूखमरी से मर जाएंगे, खाने की कमी हो जाएगी, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं, और जब रोजगार नहीं होगा तो एक इंसान खाएगा क्या? अल्टीमेटली बीमारी से नहीं तो ऐसे मर जाएंगे। तो अब जो ये डिक्लेरेशन है वो ये कहती है कि हम जो वल्नरेबल नहीं हैं, जो लोग डिसीज़ की चपेट में ईजिली नहीं आ सकते, उन्हें तुरंत के तुरंत नॉर्मल लाइफ पर स्विच हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की पालना तो करनी ही होगी। देखिए, जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसे खोल दें और जो भी तमाम गतिविधियां हैं जिन पर रोक है उन्हें भी खोला जाए। बस जो ओल्ड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो वल्नरेबल हैं उन्हें बचाया जाए, उन्हें आइसोलेट करें, क्योंकि उनके केस में डेथ का खतरा 1000 गुना ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें एक एक्टिव, एक यंग पर्सन से। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो तीसरा उपाय हमें सुझाते हैं, फोकस्ड प्रोटेक्शन का रास्ता इन लोगों ने सुझाया है। तो फोकस्ड प्रोटेक्शन क्या है? देखिए, इसमें जिनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो वल्नरेबल हैं,
उन्हें बचाओ, बाकियों को नॉर्मल लाइफ पर वापसी करवाओ। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स की तो वो पालना करते ही रहें। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आएगी और ये वो पॉइंट होगा जब नए इन्फेक्शंस स्टेबल हो जाएंगे, जब वो बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और इसमें वैक्सीन की भी मदद लो, सिर्फ मदद लेने को बोला है, उस पर डिपेंड होने को नहीं बोला कि आप वैक्सीन का इंतजार करते रहें और अपने आप को अपनी रोजमर्रा की लाइफ से दूर रखें। ठीक है, सिर्फ उसकी हेल्प लेनी है। देखिए, ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो डिक्लेरेशन में लिखा है, जो साइंटिस्ट कहते हैं, मैं वही बता रही हूँ अपनी साइड से, मेरा कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, और ये लोग ये भी कहते हैं कि हम फोकस्ड प्रोटेक्शन को अपनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हर्ड इम्यूनिटी को एज अ स्ट्रेटेजी अपना लो। भैया, स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखिए, स्ट्रेटेजी क्या है, आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा है और आपको पता है इसे कैसे धूल चटानी है, कौन सा हथियार यूज़ करें जिससे ये हार जाए। ठीक है, जिससे इसकी जो शिकस्त है वो हो जाए। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रेटेजी। तो ये जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी को एज अ स्ट्रेटेजी अपनाने को बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि हर्ड इम्यूनिटी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक तथ्य है, जीता जाता बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड माना हुआ तथ्य है कि चाहे हमारे पास बेहतरीन वैक्सीन हो, लेकिन अंत में रिलाय तो हमें हर्ड इम्यूनिटी पर ही होना होगा। ठीक है भाई, अल्टीमेटली क्या होगा, वैक्सीन से भी हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है उसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये वैक्सीन की हेल्प और हर्ड इम्यूनिटी का मिला जुला उपाय सुझा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये लोग बिल्कुल ये नहीं कहते कि कुछ मत करो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और वायरस को फैलने दो। ठीक है, ये लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप लोगों के पास अधूरी नॉलेज है। जब भी आप हर्ड इम्यूनिटी जैसा फ्रेज सुनते हैं तो आप उसे कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल उलट है। हमारी स्ट्रेटेजी वल्नरेबल को प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे इकोनॉमी को कम से कम नुकसान झेलना पड़े। ठीक है, हर किसी को कम से कम नुकसान झेलना पड़े और जल्दी से जो पेंडेमिक है वो निपट जाए। ठीक है, अब ये तो बात हुई इन साइंटिस्ट की, ये क्या अपना रहे हैं, ये फोकस्ड प्रोटेक्शन का रास्ता सुझा रहे हैं और आपको फोकस्ड प्रोटेक्शन का मतलब समझ आ चुका है। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगी। ठीक है, या फिर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि WHO इस पर क्या कहता है, WHO का क्या व्यू पॉइंट है। देखिए, WHO ने कोई भी क्लियर व्यू पॉइंट नहीं दिया है, मतलब एक स्टैंड क्लियर लिया है, लेकिन WHO ने इस डिक्लेरेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, लेकिन एक क्लियर स्टैंड बेशक लिया है। WHO ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी प्रॉब्लमेटिक है, साइंटिफिकली भी और एथिकली भी, बिकॉज कभी कभी एक महामारी में कभी भी उनने बोला है, कभी भी एक महामारी में हर्ड इम्यूनिटी को स्ट्रेटेजी बनाकर यूज नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। ठीक है, WHO के जो हेड हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि कोविड-19 नया है, अभी हम इसे पूरी तरह जान भी नहीं पाए हैं, हमें नहीं पता कि जो इसकी इम्यूनिटी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कब तक बचाए रखेगी, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं कि कोविड-19 से लोग दूसरी बार भी ग्रसित हुए हैं। दूसरा, सीरो सर्वे की माने तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में कोविड-19 से ग्रसित होने वालों की संख्या 10% से कम है, मतलब बहुत लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, अगर वायरस को हम चेक ना करें, इसे ऐसे ही छोड़ दें, तो और भी ज़्यादा लोग बीमारी की चपेट में आएंगे, ज़्यादा डेथ्स होंगी। और हमारे पास प्रूफ है कि ये जो कोविड-19 है इसने हर उम्र के इंसान को नुकसान पहुँचाया है। सही तरीका है कि कंट्रीज़ जो मेजर अपना रही हैं कोविड से लड़ने के लिए वो इफ़ेक्टिवली अपनाती रहें और सही तरीके से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करो और जब हर्ड इम्यूनिटी पर पहुंचो। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी पर पहुंचो, और ये साइंटिस्ट कह रहे थे कि हम सिर्फ जो वैक्सीन है उसकी मदद लें। ठीक है, बाकी नॉर्मल लाइफ को दोबारा से रिज्यूम कर दें। ठीक है, और WHO ने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है कि मेजल्स के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी 95% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करके मिली थी। पोलियो के केस में जो ये थ्रेशोल्ड था वो 80% था। तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब लोगों को वायरस से बचाओ, उन्हें एक्सपोज मत करो वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपके क्या विचार हैं इस पर, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमें इस पेंडेमिक से निजात मिलेगी। इसी पॉजिटिव नोट पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आपके विचारों की अपेक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।